वैभव देव जी, वैभव देव जी, वैभव देव जी, ये क्या हुआ है आपको? ये वैभव देव जी, ये आपको क्या हुआ? आपको अस्पताल लेके जाना होगा। नहीं नहीं भीम, पहले मेरी दोस्ती स्वीकार करो, फिर मेरी मदद करना, वरना जैसा हूं वैसे छोड़ दो। ये सब बातें करने का ये समय नहीं है। आपकी हालत तो देखिए, आपको इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है वैभव देव जी। नहीं, पहले मेरे दोस्त बनो, फिर मेरी मदद कर। वैभव देव जी की वैभव देव जी, आपसे दोस्ती करना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता था। कोई ऊंची जात का व्यक्ति दिखे तो उनकी मदद से इनको अस्पताल लेके जाता हूँ। कोई है? कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या यहाँ? काका, आइए ना यहाँ पे, जल्दी आइए, दौड़ के आइए। क्या हुआ भाव? ये देखिए नहीं ना क्या हुआ। आइए जल्दी, कुछ लोग मार के चले गए, अस्पताल लेके जाना होगा। हाँ, कोई है क्या? अरे भाव, अरे पागल हो क्या? हॉस्पिटल पहुंचाना है ना, तो उठाओ आके, हम मिलके उठा लेंगे। पहले मेरी दोस्ती स्वीकार करो, फिर मेरी मदद करना, वरना जैसा हूं वैसे छोड़ दो। अरे सोच क्या रहे हो? जल्दी उठाओ, हॉस्पिटल लेके जाना। देखो कितना खून बह रहा है। रमा बेटा, बेटा जल्दी से अंदर आओ। क्या हुआ काकी? पहले इस पे हस्ताक्षर कर दो, फिर बताती हूँ। हस्ताक्षर किस चीज के लिए? जब मेरे बेटे ने तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें थाने पहुंचाया और मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया, तभी मैंने सोच लिया था कि अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दूंगी। ये वही है, हमने अपना अंगूठा लगा दिया है। तुम हस्ताक्षर कर दो, मैं इसे कोर्ट में जमा कर दूंगी। मेरे एक नालायक बेटे के सिवा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं जानती हूँ कि मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटा कहीं ना कहीं डुबो ही देगा, इसलिए तुम्हें कुछ बचा कर देना चाहती हूँ। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपको धन्यवाद कैसे कहूँ। बेटा, तुम्हारे साथ रहकर एक अपनापन सा लगता है, ये उसी अपनेपन के बदले में है। नहीं, मैं नहीं ले सकती। काकी, मेरे पति हक की लड़ाई लड़ते हैं और मैं उनकी पत्नी होकर कैसे किसी का हक मार सकती हूँ? तो फिर उस अपनेपन के बदले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे पति कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे महंगा उपहार दे सकता है तो वही बराबरी का दर्जा होता है। अगर आप मुझे अपने बराबर के मानने लगेंगे तो वो मेरे लिए इसे कई संपत्तियों से कीमती होगा। ये भीमराव किसको लेकर जा रहा? काके, मैं अभी आई। हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इन्हें चोट लगी है, इलाज कीजिए ना जल्दी। व्हाट बॉय, जल्दी आओ। ये
लेके जाइए अंदर जल्दी। अंदर ले चलो जल्दी। हाँ क्या हुआ? रमा, तुम यहाँ? वो छोड़िए, पहले आप बताइए क्या हुआ? वैभव देव जी बगीचे में घायल पड़े थे, बहुत खून निकल रहा था, मैं अस्पताल लेके आया हूँ। क्या वैभव देव जी को पता है कि आप उन्हें यहाँ लेकर आए हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो दोस्ती स्वीकार कर लो। बेहोश हो गए उसके बाद। फिर मैंने ये कपड़ा हाथों में लपेट के उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठे वो। फिर एक काका जा रहे थे वहां से, तो उनकी मदद से मैं उनको यहाँ लेके आया हूँ। एक काका है। आप एक काम करेंगे? हाँ बोलो। आप कुछ देर के लिए यही रहिए। जब उन्हें होश आ जाएगा तो उनसे कह दीजिएगा कि आप ही उन्हें अस्पताल लाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि इन्होंने भी उनकी मदद की है। उन्हें पता चलेगा कि आपने उनकी मदद नहीं की है तो वो आपको एक बुरा आदमी मानेंगे। कम से कम आपसे दूर तो रहेंगे। काका, इतना काम कर दीजिए, एहसान हो जाएगा हम पर। सही कह रहे हो तुम, इतना कर दीजिए ना काका। हाँ ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ और मैं बोल दूंगा कि मैं उन्हें लेके आया था। जी चलिए। सुनिए जी, जल्दी से अस्पताल चलिए। क्यों, तेरे मायके में कोई मर गया है क्या? देवर जी घायल हो गए हैं, अस्पताल में। अभी अभी किसी ने आकर बताया है। जल्दी चलिए। छुट्टियों में घूमते घूमते अस्पताल पहुंच गया वो? अच्छा, कौन से अस्पताल में है पता भी है? जी मुझे पता है, आप बस जल्दी चलिए। चल। बाबा, बाबा, मुझे चर्च गेट पे काम मिल गया और तनख्वाह पूरे 3 रुपए महीने के। ये तो बहुत खुशी की बात है। आनंद, सच में ये बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। तुमने वैभव देव जी से तो मदद नहीं मांगी ना? और अगर उनकी मदद से नौकरी मिली है तो आप ये नौकरी अभी के अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि वैभव देव जी के चाल चलन प्रचंड देव जी के विरोध में और हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। नहीं, वैभव जी से मदद नहीं ली। आइए, अब यहाँ बैठिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने वैभव जी की मदद की है। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लेकिन क्या तय हुआ था कि तुम उस वैभव देव से दोस्ती नहीं करोगे, है ना? कर ली दोस्ती वैभव देव से। देखा, भीम भाव का आदर्शवाद कभी भी जाग जाता है। लो, कर दिया नया नाटक शुरू। नाटक नहीं किया है। वैभव देव जी रास्ते पे घायल पड़े थे, शायद किसी ने मारा था उनको, इसलिए अस्पताल पहुंचा के आया। और उनकी जगह दुनिया का कोई भी इंसान होता तो यही करता मैं। नाटक क्या है इसमें? भीम ने जो भी किया है सही किया है। एक अच्छे व्यक्ति के संस्कार यही होते हैं कि वो दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करे। लेकिन जीजा भाई, तुमने तो अच्छे और बुरे के फर्क को ही मिटा दिया। अच्छी बात। चल पुरंजन।
जीजा भाई, कल अगर हम में से कोई भी रास्ते में घायल पड़ा होगा तो हमें कोई दूसरा ही अस्पताल लेकर जाएगा। इस बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आदत हो चुकी है ना। आई बोलो। आई लक्ष्मी, अब थोड़ी तो खुशी मना, मुझे काम मिला है। आप क्यों आए दिन भीम और रमा के चक्कर में पड़ती रहती हैं? छोड़िए ना ये सब। आनंद भैया, वो आएंगे तो उन्हें बता देना कि मैं काम पर गई हूँ। रमा, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी भैया। धन्यवाद रमा, तुमने जो सुझाव दिया था वैभव देव जी से मदद मांगने के लिए, उन्होंने मदद की और काम मिल गया। और ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है कि वैभव देव जी ने मदद की है, तो तुम भी किसी को घर में मत बताना। बधाई हो भैया, और अच्छे से काम करना, और लक्ष्मी दीदी का ख्याल रखना। रमा जी। मैं लक्ष्मी की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो आए दिन तुम्हारे बारे में और भीम के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलती है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा भाई और मेरी भाभी कितने अच्छे इंसान हैं। आज मेरी जो भी औकात है थोड़ी बहुत, वो भीम की वजह से ही है। आप माफी मत मांगिए भैया, आप हमें समझते हैं, यही हमारे लिए काफी है। चलती हूँ। कैसे हैं अब आप? अब ठीक हूं। ये आपको क्या हुआ? आपको अस्पताल लेके जाना होगा। नहीं नहीं भी, पहले मेरी दोस्ती स्वीकार करो, फिर मेरी मदद करना, वरना जैसा हूं वैसे छोड़ दो। मैं यहाँ कैसे आया? कौन लाया मुझे अस्पताल? मैं लेके आया। आपने जब मुझे सड़क पर बेहोश देखा तो आसपास कोई और था? नहीं, कोई नहीं था। इसका मतलब भीमराव ने मुझे उस हालत में भी अकेला छोड़ दिया। क्योंकि वो एक जहरीला इंसान है। कमाल तो ये है वैभव कि तुम्हें अभी भी उस भीमराव की पड़ी है। अरे वो तो हर ऊंची जात वाले को मरते हुए देखना चाहता है। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? बेटा, पूरे मोहल्ले को पता है तुम्हें चोट लगी और तुम अस्पताल में हो। ये सब कैसे हुआ? प्रचंड देव जी, बस इसीलिए
ये दिन हमें ना देखना पड़े प्रचंड देव जी, इसीलिए समझाता था। चिंता थी इनकी, इसीलिए शिकायत लेकर आता था, लेकिन आप लोग सब मुझे गलत समझते थे। अब देखिए, ये नहीं सुनेंगे तो यही होगा। प्रचंड देव जी, आप तो जानते हैं हम ऊंची जात के लोगों का स्वाभिमान। पता चल गया होगा उन्हें कि ये उस छोटी जात के भीमराव से दोस्ती करना चाहते हैं। फिर क्या, पकड़कर पीट दिया होगा इन्हें। अब जो हो गया सो हो गया। वैभवदेव, उस भीम से दूर रहिए। वो भीम आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समझिए। ध्यान से बेटा, आराम से बेटा। कहाँ जा रहे हो? भीमराव से मिलने, उससे पूछने। हाँ? वैभव देव, अभी आपको भीमराव की नहीं दवाइयों की आवश्यकता है, समझाइए प्रचंड देव। नरोत्तम, भ्रम टूटा है इसका, जाने दो, पूछने दो। इसे लगता है कि भीमराव जो कुछ भी करता है बड़ा आदर्श करता है। इसे घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया ना, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। बहुत गुस्से में गया है। चलो देखते हैं कि वैभव भीमराव को कैसे उसकी औकात दिखाता है। चलो। रमा बेटा, ये पैसे रख लो। नहीं काकी, आपसे पहले भी उधार लिए थे, अब नहीं ले सकती हूँ। मेरे पति हक की लड़ाई लड़ते हैं और मैं उनकी पत्नी होकर कैसे किसी का हक मार सकती हूँ। मेरे पति कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति को सबसे महंगा उपहार दे सकता है तो वही बराबरी का दर्जा होता है। भीमराव, भीम, और छोटी जात के व्यक्ति दिखा दिए ना अपने रंग ढंग। हमारा भाई तुझे इंसान समझता रहा, तुझे उपहार में चश्मा दिया, और तूने क्या किया? हमारे भाई को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर आ गया। बेशर्म है तू। बोलो भीमराव, चुप क्यों हो? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और वैसे भी मैं किसी की मदद करने के लिए बाध्य नहीं हूं।